तो वो क्या हुआ, बेहोश हो गए थे। ये हुआ कि आँख पे उनके मतलब सर पे लग गया है, चोट लग गई है। गुलठी जैसा होता है ना, हम लोग में तो गुरुम्मा बोलते हैं सॉरी, ऐसा गुलठी ऐसा कुछ तो हो गया था। तो बोलते हैं हल्दी और प्याज बांधने से वो हो जाता है ना, खून फट जाता है, ऐसा बोलते हैं हम लोग में। तो रात के टाइम 4 बजे भोर में ही, 3:30 या 4 के बीच में ऐसा कुछ तो टाइम था। तो सब टेका, दरवाज़ा तो खुला, कैसे भी खोला पता नहीं कैसे, याद नहीं है मुझे, इतना छोटी छोटी बातें दरवाज़ा ओपन हुआ, उसको टिका बिका के पकड़ के सब लेके आए घर में। मुझे सब चिल्लाने लगे, इतना उसको चोट लग गया है, फलाना है ठिकाना है, और ऐसा लगता है कि मेरी वजह से ही हुआ, ऐसा सबका रिएक्शन था। तो मैं तो बहुत डरी हुई थी। तो बोलते हैं सब कि जाओ उसको हल्दी और प्याज बांध के पीस के लेके आ बांध। तो 4 बजे भोर में सोचो कितना रात होता है। मैं उस बंदे के लिए हल्दी और प्याज, पहले तो पिसा हुआ हल्दी नहीं होता था, गांठ वाली हल्दी होती थी कि उसको पीस के दाल में भी डालते थे लोग, तो उसका टेस्ट अलग आता था। तो उस टाइम ये सा सिस्टम था, हल्दी पिसा हुआ नहीं रहता था, अक्खा नमक होता था, वो भी नमक पिसा हुआ नहीं रहता था। कोई चीज़ भी पिसा हुआ वहाँ पे रहता ही नहीं था गांव में। पहले सब अक्खा ही यूज करते थे, मिर्ची हुआ, मसाला हुआ, जो भी है ऐसा। तो मैं पीस के लाई, गई सील पे पीस के लाई और वो बंदे को रखने लगी, गरम करके रखने लगी। तो बंदे ने इसे हाथ से हटा दिया। मैं बोली मेरे हाथ से नहीं रख रहे हैं, तो सब समझा रहे लगा दे। तो मैं बोली दी आप ही लगा दो ना, अगर किसी से भी लगवाए, अगर लगे, अगर उनको आराम मिले तो ठीक है ना, कि कोई लगा दे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लगा दो, आप ही लगा दो। तो उन्होंने लगाया, बंदे ने लगवाया और शायद सुकून मिला होगा। जले पे नमक नहीं छिड़क के मलहम लगाया ना उन्होंने, इसके लिए उनको अच्छा लगा होगा। तो ठीक है, वो उन्होंने ऐसा, ये सीन यहाँ तक ख़त्म हो गया। फिर वो सब अपने अपने घर पे चले गए। फिर वो सोना था उनको, तो 4 बज गया था, तो मेरा तो सोने का टाइम ख़त्म हो गया वहीं पे। करते करते तो 4:30 तक हो गया था। तो वहाँ पे सीन मेरा ख़त्म। तो मेरा जो ससुर दूसरी जगह सोया था, वो घर के सामने ही सोया, क्योंकि फिर लफड़ा ना हो जाए ऐसा। तो वो वहाँ पे सोए। तो मैं क्या की, मैं बोली मैं तो नहीं सोती हूँ, क्योंकि 4 बज गया है और सोऊंगी तो फिर कब उठूंगी। फिर चौका बासन, गाय भैंस, दुनिया भर के चौचाल करना था मुझे। गेहूँ भी काटने जाना था, ये भी था, सबको बना खिला के। तो मैं अपना काम पे लग गई। तो चौका बासन की, नहाई धोई, लेव दहन की। और शुक्र ये था कि उसी घर में राशन रखा जाता था। पहले मिट्टी का वहाँ पे, अब बाकी जगह कैसे रखते मुझे नहीं पता, वहाँ पे इतना बड़ा मटका होता था मिट्टी का, उस मटके में ही दाल चावल अलग अलग रखते थे। तो उसी घर में था, जिस घर में वो दोनों जन सोए हुए थे। मैं इसके लिए बार बार उधर देख रही हूँ कि वो दरवाज़ा उधर है, कोई आ तो नहीं रहा है। तो जब भी मेरा चौका बासन सब हो गया, लेव दहन लगा के, जब भी राशन लेने आई ना अंदर, अच्छा वो दरवाज़ा उठकाया हुआ था, क्योंकि वो लोग तो सोए थे, मैं दरवाजे से उठका के काम करने आ गई। तो जब भी दरवाज़ा ऐसा ओपन की, तभी सीन देखी है मैं ना, वीडियो में नहीं बता सकती, क्योंकि बच्चे लोग भी देखेंगे या बड़े लोग, तो उनके असर होगा, मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूँगी। तो कुछ मैंने ऐसा देखा ना कि
ऐसा फील हुआ मुझे कि मैं किससे बोलूं। खाना बनाने का मुझे इच्छा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। बस वो बात तो समझ में आया, जो सीन मैंने देखा उस टाइम वो चीज़ मुझे समझ में आया। क्योंकि जब जब मम्मी के यहाँ जाती थी तो मम्मी मेरे कान में ऐसा डाल डाल के समझा दिया था कि हाँ ये चीज़ ऐसा होता है। तो जो देखी मैं, तो मुझे आप भी सोचो कि अगर ऐसा कुछ होगा तो आप चाहोगे ना कि किसी से बताना, कोई हो कि अपने दिल की बात कब बताएं कि दिल हल्का हो। क्योंकि सर पे ऐसा लगता है कि बाप रे कोई तो बोझा रख दिया, कोई बोझा रख दिया है। तो रोना गाना तो नहीं हो रहा था मेरे अंदर ऐसा, लेकिन ये चीज़ गुज रहा था जो चीज़ मैंने देखा। तो मैं अपने सास को देख बता दी। सास भी कैसी, थोड़ा मोटा दिमाग का था। दिमाग को बोले तो कुछ अजीब है मेरी सास थी। तो वो उनको ये समझना चाहिए कि हाँ कुछ समझ के ये बंदी ने बताई, माँ बाप से नहीं बता के मुझे बताई। तो उनको बताई मैं, ऐसा ऐसा हुआ। वो क्या की, ससुर से बताई। ससुर ने क्या किया, बेटे से अपने बता दिया जो कांड ऐसा किया। उसने क्या किया, सीधे मेरे ऊपर वार करने लगा, मतलब मारने लगा। दौड़ा के सोचो, मैं भाग रही थी, मुझे दौड़ा के मार रहा था। तो मैं भाग रही, ससुर के सामने मैं दौड़ के गई। मैं बोली बाबू देखो मार रहे हैं मुझे। तो बोलते हैं कि क्या हुआ, क्या हुआ था, ये ऐसा बोल रही है, ऐसा हुआ, ये वो सबसे गा रही है। अरे मतलब वो किया, उसका शर्मिंदगी महसूस नहीं है, मैंने बोला वो उसको शर्मिंदगी महसूस है। वो इसके लिए मुझे मारा कि मतलब एक पत्नी अगर अपने पति के को देख लेगी तो किसी से कुछ न करके अगर किसी से बोल भी देगी तो वो गुनाह था उसके लिए। एक बाजू में एक भाड़े वाली रहती थी, वो भी बोली, मुझे ही बोलने लगी ये गलत तुम की, सबसे बताई ऐसे अपने पति के बारे में नहीं बोलना चाहिए। वो भी नादानी में मैं समझ गई कि हाँ शायद मेरी ही गलती थी। हो गया, वही कहानी ख़त्म हो गया उसका। जो जो सुना, कितने लेडीज़, वहीं की लेडीज़ कितनी थी मेरा सपोर्ट करती थी, बोली कि नहीं सुधरेगा ये। और कितनी जन ये बोलती थी कि हो सकता है अपना औलाद हो तो अपने में भूल जाए, उसको छोड़ दे। तो ये भी ठीक ही था, जो जो जैसा जैसा जिसको लगा वैसा वैसा मुझे बोला वो। तो ठीक है, वो उन्होंने ऐसा बोला मुझे। तो भगवान के अथवा से ऐसा ही हो गया मेरा। अपने पेट से 2-3 महीने में, 4-4 महीना में ऐसे ही हो गया मेरे साथ ऐसा। तो उस टाइम भी नहीं समझने का, अभी पेट से थी, महीना 2 महीना का था। तो उस टाइम कैसा उल्टी उल्टी होता है, सब काम करो खाना नहीं जाता है, खट्टा खट्टा खाने का मन करता है। तो कोई समझता नहीं था उसको में। तो बहुत कमज़ोरी आ गई थी। मेरे पापा मुझे लेके गए, जब लेके गए तो कोई लेने गया नहीं, फिर वापस कोई लेने मुझे नहीं गया कि हाँ पेट से है, क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं ऐसा उन्होंने सोचा। सॉरी, उसके बीच में उसके बाद तो बहुत है, उसकी एक सीन और है उसके पहले का, बताते हो आपको। पेट से होने से पहले मेरा एक सीन ये था कि गेहूँ कटने के बाद कुछ होता है ना, ये धान रोपते हैं, है ना, मतलब कुछ महीने के बाद वो चीज़ होने लगा। तो मेरे वहाँ ठाकुर बाभन बहुत लोग थे। तो उनके खेत में मेरी सास, मेरी जेठानी सब खेत निराने जाती थी घास निकालने के लिए। तो उसमें कुछ पैसा मिलता था, 30-40 रुपया शायद, दोनों टाइम का ऐसा कुछ था। तो
मैं घर पे सबको बनाती खिलाती थी, माँजती धोती। वो मेरी सास और मेरी जेठानी फ्री थी, तो ये दोनों जाती थी। तो मेरे माइंड में यही आया कि इनके पति पैसा देते हैं इनको खर्चे के लिए, और फिर भी ये जा रही हैं। मुझे तो कोई देता नहीं है, तो मेरे बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा है। इतना उसमें अक्ल आया था मुझे। हाँ, मैं खुश हूँ। तो मैं अपने ससुर से बोली, तो 4 दिन उन लोगों ने किया था। तो मेरे अपने ससुर से मैं बोली कि बाबू, मेरे पास भी पैसा नहीं है, अगर 2-4 दिन मुझे भी अगर आप लोग करने दो तो मेरे पास भी कुछ पैसे हो जाएंगे। तो उन्होंने हाँ बोला। तो मेरे जेठानी से बोले कि हाँ, इसको भी 2-4 दिन जाने दे। तो कभी मैंने धान में से, खेत में से घास नहीं निकाला था, और उस टाइम फर्स्ट टाइम पैसा ऐसा ज़रूरत था कि मैंने जाती थी। 2-3 दिन गई, और वो धान में खाद छिड़कते ना, अभी सब पता चल गया। उस टाइम कुछ नहीं पता था, अभी सब पता चल गया खेती में क्या होता है क्या नहीं। तो शायद खाद छिड़के हुए थे, उसी टाइम वो घास निकालने के लिए बोला था उन्होंने, और चप्पल पहन के नहीं डालना था। अगर ऐसा मुझे पहले से मालूम होता तो चप्पल पहन के मैं करती थी। चप्पल मैंने नहीं पहना, और पूरा खाद से मेरा पैर एकदम सड़ गया था। सड़ के बोले तो मैंने इतना मेहनत किया था कि 2 पैसा मुझे मिलेगा, और रात को सो नहीं पाती थी क्योंकि पैर सड़ गया था, इतना टपकता था। तो तेल गरम करके, रंगना लगा के, मतलब ये सब करके इलाज घरेलू अपना वो करती थी। तो रक्षाबंधन वाले दिन मेरा 4-5 दिन पूरा हो गया। तो 40 रुपये के हिसाब से कुछ 350-400 रुपया आया था मेरे पास। तो मेरे नाक का भी नकली ही था, असली था किसी कारण में मैंने बेच दिया था अपने ससुराली में, याद नहीं है मुझे। अब इतना 5-6 साल का कहानी, अगर एक वर्ड अगर किसी को याद रहे तब तो बहुत वो है, लेकिन फिर भी मैं याद करके रखी हूँ, क्योंकि बुरा वक्त था, बुरे वक्त को किसी को भूलना नहीं चाहिए। तो पैसा मिला मुझे रक्षाबंधन वाले दिन। अब मेरा आदमी क्या गुल खिलाया था कि बाजू में कहीं दुकान था छोटा सा, ये रोज कुछ न कुछ ला के खा के उधारी किया हुआ था, और उसी टाइम वो बंदे का, मुझे उधर पैसा मिलना, और उस बंदे का जिसका कर्जा किया था उसका यहाँ पे एंट्री देना, एकदम ये सब मिला जुलाव हुआ था। नेक्स्ट वीडियो।